तो फ्रेंड्स, राधे राधे। एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं बताऊंगी आपको पुराने ब्लाउज से कटिंग करना। तो बहुत ही आसान है। जिन बहनों को सिलाई नहीं आती उनके लिए बहुत ही सरल तरीका है ये। तो आप पुराना ब्लाउज लीजिएगा, उसको उधेड़ लीजिएगा। तो यहाँ पे देखो, ये ब्लाउज है, मैंने उधेड़ रखा है। तो इसके यहाँ पे ये टक्स के निशान हैं, ठीक है। और ये गला है। फिर उसके बाद जो यहाँ पे है ये फिटिंग का निशान है, और वो बाकी का बच रहा है, ये एक्स्ट्रा कपड़ा है। तो आपको अच्छे से देखना है, इतना एक्स्ट्रा लेना है, इससे ज़्यादा भी आप ले सकते हो। और बहुत ही आसानी से आप कटिंग कर सकते हो। तो मेरा मानना है कि जिन बहनों को बिल्कुल सिलाई नहीं आती ना, और उनको इंची टेप से भी नापना समझ में नहीं आता, तो उन बहनों के लिए ये बहुत अच्छा वीडियो लेके आई हूँ मैं। और बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी से आपकी कटिंग हो जाएगी। ये आगे वाला हिस्सा है। तो इसमें देखो, एक एक टक्स के निशान हो रहे हैं, जैसे मैंने उधेड़े थे ना, तो ऐसे कैसे छप गए। तो आपको कुछ नहीं करना, ब्लाउज का पीस लेना है, जो भी आपके पास ब्लाउज है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया और इसको डबल फोल्ड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसको डबल फोल्ड ही बिछा रखा है। यहाँ पे ये देखो, मैंने डबल फोल्ड कर रखा है। अब मैं इसको अच्छे से सेट कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे पिन लगा ली, क्योंकि ये कपड़ा इधर उधर खिसकेगा नहीं। अच्छे से पिन से अटैच कर लिया। अब जो ब्लाउज हमने पुराना उधेड़ा था उसको रख दिया। और देखो, यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने छोड़ रखा है, ये सिलाई मार्जिन का है, कि सिलाई में आएगा। इस तरीके से आपको बिछाना है। तो इधर की साइड हार मोल है, और यहाँ पे ये देखो, ये गला की साइड है, और ये हार मोल है। तो पीछे वाला ये देखो, ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ दिया, टक्स का निशान लगा दिया। इस तरीके से आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। अब आगे वाला हिस्सा आप कट करेंगे। थोड़ा आपको एक्स्ट्रा लेना है, यहाँ पे आपको अच्छे से बिछाना है पुराने वाले कटिंग ब्लाउज को। सिलाई में आएगा ना, उसके लिए आप इस तरीके से निशान लगाना है। तो थोड़ा मतलब जो ब्लाउज बिछा रखा है ना अपन ने, आगे की साइड का एक इंच एक्स्ट्रा पे कटिंग करनी है निशान आप। और यहाँ पे देखो, ये टक्स के निशान लगा रही हूँ मैं, इस तरीके से लगा रही हूँ। जहाँ पे पुरानी ब्लाउज को उधेड़ा था ना, आपको ब्लाउज बिछाना है, उस पे निशान हो रहे थे, उसी निशान को देख के मैं तरीके से कटिंग करनी है, निशान लगा रही हूँ। सब चीज़ें आपको इसमें लगी हुई है, निशान सभी चीज़ों का। तो वहाँ पे आपको देख देख के निशान लगाने हैं इस तरीके से। तो दोनों बैक और फ्रंट दोनों पार्ट के निशान हमारे लग गए यहाँ पे। ये देखो, अब हम गोलाई दे देते हैं यहाँ पे गले में, और कटिंग कर लेते हैं। आप इस तरीके से ब्लाउज उधेड़ के कटिंग करोगे ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको अपना जो फिटिंग का ब्लाउज होता है, अच्छे से लगता है आपको भाई ये अपने अच्छे फिटिंग आ रही है, इसे अच्छा पहनने में भी आपको अच्छा लगता है, उसी ब्लाउज को आप उधेड़ना है और उसी से आपको कटिंग करनी है। आप आराम से अपना ब्लाउज सिल सकते हो इससे।
और अच्छे से आ जाए फिर किसी और का भी आप सिल सकते हो। तो हमारी दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है यहाँ पे। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ना ये आगे वाला हिस्सा है हमारा, तीरा लगाएंगे हम इसके। तो अभी तीरा की भी कटिंग करेंगे। जो बचा है कपड़ा उसमें हम आस्तीन कट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको दोनों आस्तीन की 4 फोल्ड करनी है और फिर जो पुरानी आस्तीन है ना उसको रखना है इस तरीके से। और एक्स्ट्रा जो हमारे पट्टी उल्टेगी उसके लिए एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है आपको 2 इंची। और फिर ऐसे निशान लगाना है, आपको कुछ नहीं करना। तो हमारे आस्तीन का निशान लग गया ये। और इस तरीके से कटिंग करनी है। तो आप देख सकते हो कितनी आसानी से कटिंग हो जाती है फटाफट से, कोई नापने का झंझट नहीं है। और ये थोड़ी सी फ्रंट की तरफ गोलाई दे दी मैंने। और जो बचा है फैब्रिक उसमें हम तीरा कट करेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने तीरा उधेड़ा था ब्लाउज का उसी को रख के मैं तीरा कट कर रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा लेना है आपको, क्योंकि सिलाई में जाएगा ना, वो ध्यान रखना है आपको अच्छे से। ब्लाउज में भी आपको एक्स्ट्रा लेना है और इसमें भी तीरा में भी एक्स्ट्रा लेना है। तो हमारा तीरा कट के कंप्लीट है। और देखो यहाँ पे कितनी अच्छे से कटिंग हो गई है हमारी। तो पुराना ब्लाउज बहुत काम की चीज़ है, उसको उधेड़ के आप अपना ब्लाउज सिल सकते हो। तो यहाँ पे सिलाई करना भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखो जो ये मैंने निशान लगा रखे थे इसी तरीके से उठाना है और ये टक्स इन पे सिलाई करनी है। तो सेम यही तरीका रहेगा सभी का। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि आप टक्स को सिलाई करें तो दोनों तरफ के बराबर से कपड़ा ले सिलाई में, नहीं तो छोटे बड़े हो जाएंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखो ऐसे मिला के देखना है आपको, छोटा बड़ा नहीं रहना चाहिए। और अब इस तरीके से हम तीरा रखेंगे और उसको सिलाई करेंगे। तो आपको मैं बिल्कुल आसान तरीका बता रही हूँ और अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ध्यान से देखना है और समझ में भी ज़रूर आएगा आपको, क्योंकि इसमें तो बहुत ही आसान है। तो दोनों तीरा हमारे लग गए यहाँ पे। तो मैंने मिला के देख लिए बराबर है। और अब पट्टी लगाएंगे, तीरा को इस तरीके से उलटेंगे। तो आपको अपना जो पुराना ब्लाउज है ना उसको नाप के देखना है कि उसके बराबर रखना है आपको। अगर आपको लंबा रखना है तो आप लंबा भी रख सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये तीरा है मेरा, तो यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया है। मुझे इसके बराबर रखना है, इसलिए इस तरीके से मैंने पट्टी काट रखी थी। तो पट्टी को जॉइंट करेंगे।
देखो फ्रेंड्स, खुद के ब्लाउज तो अब सिल ही सकते हैं हम इस तरीके से। तो खुद के सिलते सिलते आप बहुत अच्छे से सिलने लग जाओगे। आपकी मर्ज़ी हो तो और का भी आप सिल सकते हो। बस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। कुछ चीज़ समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। तो हमारे पट्टी पलट के फिनिशिंग की सिलाई लगा दिए यहाँ पे। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। दूसरा वाला पार्ट भी तैयार हो गया हमारा। इस तरीके से बैक वाले पार्ट पे रख के नाप लिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे पट्टी ली है एक्स्ट्रा। जो पीछे वाला हिस्सा है ना, उसको पलटेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने पट्टी लगा के ये देखो बहुत अच्छे से टक्स के निशान थे। इसको भी हमने जो निशान लगाए थे उसी निशान को देख के आपको टक्स के निशान पे सिलाई करनी है। तो देखो यहाँ पे फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रही हूँ। अच्छे से ध्यान से आपको देखना है। अगर आप वीडियो कट करके देखोगे तो बहुत सी चीज़ें हैं छोटी छोटी जो मिस हो जाएगी। यहाँ पे देखो दोनों को मिलाना है आपको। आयोग की पट्टी लगानी है। तो पट्टी पे भी आपको खास ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखो एक पट्टी तो इस तरीके से लगेगी जो हमारी सीधे हाथ की तरफ है। इस पे हमारे हुक लगेंगे। और ये वाली है जो आई वाली है। तो आई वाली पट्टी को पलटने का तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा। तो इस पे आप ध्यान से देखना है आपको। तो यहाँ पे देखो तो पलट के मैंने इसे अटैच कर लिया इसको। आपको तो यहाँ पे हम रखेंगे आगे वाला हिस्सा। तो उसको अच्छे से नाप के देखना है आपको। और इस तरीके से पलटना है आपको बराबर, दोनों को बराबर मिला के। और फिर कंधे जोड़ने हैं। तो यहाँ पे आप तिरछा निशान लगाना है आपको। इस तिरछे निशान से हमारे कंधे उतरते नहीं हैं। तो आपको ध्यान देना है कि जो गले वाली साइड होती है ना, गले वाली, उस पे ये तिरछा निशान लगाना है। जैसे मैंने लगाया है उसी तरीके से दोनों में सेम निशान लगाने हैं आपको बराबर के। और सिलाई करनी है। तो हमारे कंधे जुड़ गए। यहाँ पे देखो दोनों कंधे पे सिलाई लगा दी और ये जॉइंट हो गए। आपको फिर से आपको एक बार मिला के देखना है दोनों को। यहाँ पे मैंने आस्तीन लिए। आस्तीन को पलटना है, इसलिए मैंने पट्टी ली है यहाँ पे।
थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ गया था मेरे पास, तो मैंने कुछ अलग कपड़ा लिया है जो फोल्ड हो जाएगा दूसरी तरफ। तो यहाँ पे कंधे भी जुड़ गए, आस्तीन के भी फिनिशिंग वाली पट्टी लगा दी मैंने। और आपको ऐसे रख के देखना है, बैक फ्रंट दोनों किस तरीके से जोड़ना है। तो जो कटिंग करी थी ना अपन ने आस्तीन की छोटी बड़ी, तो जैसे छोटी वाली है तो आगे वाले हिस्से पे लगाना है आपको। और इस तरीके से आस्तीन जोड़नी है। अब लगाएंगे हम पाइपिंग। तो आपको देखना है पाइपिंग में किस तरीके से लगा रही हूँ। तो इस तरीके से लगा रही हूँ, डबल फोल्ड करके। अगर आपको अच्छे से जानना है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो, मैं दोबारा वीडियो बना दूँगी पाइपिंग का। तो हल्के हाथ से आपको खींचना नहीं है, पाइपिंग को हल्के हाथ से लगानी है। हमारी पाइपिंग लग के तैयार होगी, देखो फिनिशिंग के साथ। और अब फिटिंग के निशान लगाएंगे हम। पहले ये एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको कट कर लिया मैंने, और जो पुराना ब्लाउज था ना उसको रख के जितने इस तरीके से मैंने फिटिंग के निशान लगा लिए दोनों साइड। तो ये देखो आप, मेरा तरीका यही रहता है फिटिंग लगाने का, इस तरीके से बहुत अच्छी फिटिंग आती है। तो बस कुछ नहीं करना है, ऐसे ब्लाउज रखना है आपको और इस तरीके से फिटिंग लगा लो। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान